शहीद औरंगजेब के घर पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। उन्होंने शहीद औरंगजेब के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिलाया। आपको बता दें, ईद के लिए अपने घर जब औरंगजेब जा रहे थे तभी आतंकियों ने अगवा करके उनकी हत्या कर दी थी और अब रक्षा मंत्री उनके घर पहुंची हैं। पुंछ के रहने वाले थे औरंगजेब, उनके परिवार वालों से मिलने पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके परिवार को उन्होंने दिलासा दिलाया। आपको बता दें कि पूरे देश में आक्रोश हो गया उस वक्त जब ईद के लिए अपने घर जा रहे औरंगजेब को पहले अगवा किया गया आतंकियों की तरफ से और उसके बाद पूछताछ की गई। एक वीडियो भी वायरल हुआ था औरंगजेब का, जब उनकी हत्या से पहले वो वीडियो आतंकियों ने बनाया था और जितने भी सवाल उनसे किए गए थे सभी का बेहद मजबूती के साथ, साहस के साथ औरंगजेब ने जवाब दिया था और उसके बाद आतंकियों ने औरंगजेब की हत्या कर दी थी। अगवा करके औरंगजेब की जान ले ली थी आतंकियों ने, क्योंकि औरंगजेब उन सभी ऑपरेशंस में शामिल थे राइफलमैन के तौर पर जिनमें बड़े आतंकियों को निशाना बनाया गया था। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुंछ में रक्षा मंत्री पहुंची औरंगजेब के घर और औरंगजेब के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है उनके शहादत के बाद से लगातार। और ये तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जब औरंगजेब के घर पहुंची, उनके परिवार वालों से मिली और उन्हें ढांढस बधाया, उन्हें दिलासा दिलाई। और आपको बता दें कि औरंगजेब के पिता ने ये कहा है कि उनके परिवार के जो बाकी लोग हैं वो भी देश की सेवा करते रहेंगे और उन्हें अपने बेटे की शहादत पर नाज है। और लगातार ये पूरा परिवार देश सेवा में जुटा हुआ है। परिवार के कई और सदस्यों ने भी अपनी जान ऐसे ही गंवाई। और शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शहनवाज, तो औरंगजेब की शहादत पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, पुंछ को, बल्कि पूरे देश को गर्व है और खुद रक्षा मंत्री वहां पर पहुंची उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रक्षा मंत्री का पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है और इससे जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ता है लोगों में, खासकर जो लोग लगातार देश की सेवा कर रहे हैं और भारतीय सेना में लगातार शामिल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर से। और फिलहाल अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री का पहुंचने का तय कार्यक्रम था 10 बजे का और वो पहुंच चुकी हैं। अब अभी फिलहाल उनके परिवार से उनकी मुलाकात चल रही है और अपनी संवेदनाएं जो है वो रक्षा मंत्री परिवार को यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं। और जिस तरीके से औरंगजेब ने देश के लिए कुर्बानी दी है, पूरे इलाके को तो उन पे गर्व है ही है, पूरे देश को उन पे गर्व है, क्योंकि समीर टाइगर जैसे आतंकवादी को उन्होंने मार गिराया था। और इसी तरह से कई ऑपरेशन थे जिसमें औरंगजेब ने पार्टिसिपेट किया था और कई आतंकवादियों को मार गिराया था। और पिछले कई समय से अगर हम देखें तो जितने भी टॉप कमांडर्स हैं उनको सेना ने कश्मीर में मार गिराया है। और कहीं ना कहीं यही बौखलाहट है कि जो आतंकवादी हैं वो इस तरह की किलिंग्स जो है वो कर रहे हैं। और औरंगजेब को जिस तरह से उन्होंने उसको शहीद किया था, वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो आतंकवादी देना चाहते थे। लेकिन लगातार सेना जो है वो ऑपरेशन चला रही है। कल भी त्राल में ऑपरेशन हुआ है, 3 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं और अब सीज फायर जो है वो भी खत्म हो गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे आतंकवादी जो लगातार कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। और पिछले हमने देखा कि लगातार उन्होंने ग्रेनेड हमले जो है वो पूरे कश्मीर में किए, कई आतंकवादी हमले भी किए। एक जर्नलिस्ट है उनको भी उन्होंने मार गिराया। तो सेना जो है वो अब पूरी तरह से तैयार है और अब जिस तरीके से ये शहादत हुई है उसका बदला जो है वो अब सेना जल्दी लेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शहनवाज खान इस बातचीत के लिए। तो पुंछ के रहने वाले शहीद औरंगजेब के घर पहुंची रक्षा मंत्री और ये एक मैसेज है कि सरकार साथ है और साथ ही आतंकियों पर अब किस तरह से उन्हें निशाना बनाया जाएगा। आपको बताएं कि रमजान के महीने में संघर्ष विराम का ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन आतंकियों ने इस दौरान भी लगातार कई अटैक किए और औरंगजेब को जिस तरह से ईद के लिए घर जाते वक्त पहले टैक्सी से उतारकर अगवा किया गया और उसके बाद उसकी जान ले ली गई, उसके बाद आक्रोश में पूरा देश है। और आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की भी जान आतंकियों ने ले ली थी रमज़ान के ही दौरान जब वो इफ्तार के लिए निकले थे। तो इन तमाम घटनाओं के बाद अब ये बहुत बड़ा मैसेज है जब रक्षा मंत्री खुद पहुंचती हैं औरंगजेब के घर पर और उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अब राज्यपाल शासन लग गया है, वो एक कड़ा संदेश है कि अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी राजनीतिक मजबूरियां थी जिसके चलते कहीं ना कहीं
स्थानीय पुलिस पर और सेना पर दबाव था वो अब खत्म हो चुका है और अब सेना और स्थानीय पुलिस की जो आपस में समन्वय होकर के आतंकियों के ऊपर जिस तरह से अटैक किया जाएगा उसका संदेश साफ तौर पर सरकार दे चुकी है और जो लोग शहादत दे रहे हैं उनके परिवार के साथ सरकार खड़ी है। ये भी एक संदेश रक्षा मंत्री ने औरंगजेब के घर पहुंचकर दिया है। और शहनवाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शहनवाज, तो अब केंद्र सरकार पूरी तरह से ये मैसेज दे चुकी है कि अब आतंकियों की खैर नहीं और जो लोग देश की रक्षा में लगे हुए हैं उनके साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से बीजेपी ने अपने आप को सरकार से अलग किया है और उसके बाद अब सीधा अब राज्यपाल शासन जो है वो जम्मू कश्मीर में लग गया है और अब सेना जो है एक तरह से हाथ जो है वो सेना के खुल जाएंगे, क्योंकि जो यूनिलेटरल सीजफायर चल रहा था कहीं ना कहीं सेना के हाथ बंधे हुए थे, लेकिन अब जो सेना ऑपरेशन चलाएगी और जितने भी टॉप कमांडर्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो पहले ही सेना यहाँ पर तैयार कर चुकी है और लगातार इनपुट्स जो है वो सेना को मिल रहे हैं। यही नतीजा है कि कल त्राल में भी इनकाउंटर हुआ और 3 आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया गया। इसी तरीके से लगातार अलग अलग इंफॉर्मेशन सेना के पास है और अब राज्यपाल शासन के दौरान सेना जो है वो लगातार कश्मीर में काउंटर करेगी और कई आतंकवादी जो लगातार ऑपरेशंस कई कर रहे हैं कश्मीर में, उनको अब उनके पीछे जो है वो अब सेना पड़ने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से शहादत जो है वो हमारे जवानों की हुई है उससे सेना में भी कहीं ना कहीं गुस्सा है और जो सेना के कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी उनका साफ कहना था कि अब ये जो ऑपरेशन है उसमें अब यहाँ पर तेजी दिखाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार साथ खड़ी है, डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हैं औरंगजेब के घर, ये कहीं ना कहीं सेना का मनोबल बढ़ाता है और ये इंडिकेशन देता है सेना को कि अब वो एक तरह से उनके हाथ खुले हुए हैं और अगर कश्मीर में कोई भी आतंकवादी अब बड़ा हमला करने की कोशिश करता है या किसी तरह की इंफॉर्मेशन सेना को मिलती है तो उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई जो है वो अब यहाँ पर सेना करेगी और यही मैसेज देने के लिए कहीं ना कहीं अब राज्यपाल शासन जो है वो यहाँ पर लग गया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है 28 जून से, तो कहीं ना कहीं उसपे भी एक सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है और लगातार इनपुट्स जो है वो सेना और पुलिस को मिल रहे हैं और एक बड़ी चुनौती सेना के लिए आगे अमरनाथ यात्रा को भी यहाँ पर करवाना है। फिलहाल सेना जो है वो लगातार अब ऑपरेशन शुरू हो गए हैं और उनकी प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द ये जो टॉप कमांडर्स हैं जो लगातार ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर में उनको यहाँ पर मार गिराया जाए। बिल्कुल शाहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने इस वक्त एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों के खिलाफ और तेज होगा ऑपरेशन। आपको बता दें उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, बंदूक छोड़ने वालों को हम स्वागत करेंगे। तो यानी साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि अब जो लोग आतंक का समर्थन करेंगे, आतंक फैलाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो लोग आतंक छोड़ेंगे, जैसे जो पत्थरबाज हैं, अब वो अगर पत्थरबाजी से दूर जाना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, लेकिन जो लोग आतंकवादियों का समर्थन करेंगे उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। और आपको बता दें जिस तरह से रमज़ान के पूरे महीने के दौरान भी आतंकी घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिली, हमारे कई जवान शहीद हुए और उसके बाद जैसे औरंगज़ेब की शहादत हुई, जिस तरह से कायरतापूर्ण औरंगज़ेब को घर जाते वक्त ईद के लिए टैक्सी से उतारा गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद गुस्सा और भी ज़्यादा भड़का हुआ है और पत्रकार शुजात बुखारी को जैसे निशाना बनाया गया। आक्रोशित हैं लोग और सबसे बड़ी यहाँ पर बात है कि अब जब राज्यपाल शासन लग गया है तो जो लोकल पुलिस है उनमें और सेना में एक आपस में सामंजस्य बैठने की उम्मीद है। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, लोकल पुलिस के ऊपर जो दबाव था पहले जब सरकार थी, अब वो दबाव राज्यपाल शासन के दौरान कम होगा जाहिर तौर पर और फिर और ज्यादा बेहतर वो काम कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल डीजीपी साहब ने ट्वीट कर ही दिया है, उन्होंने बता ही दिया है कि ऑपरेशन जो है उनमें तेजी लाई जाएगी, क्योंकि जो डीजीपी और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस होती है वो यहाँ पर अभी फिलहाल महबूबा मुफ्ती के पास खुद ये होम मिनिस्ट्री थी और कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो सरकार का हमेशा से रहता है यहाँ पर पुलिस पर। लेकिन अब जिस तरीके से राज्यपाल शासन लागू हो गया है, अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस पे भी दबाव है वो कम होगा। और मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो एक बहुत बड़ा रोल जो है वो कश्मीर घाटी में निभाती है और कई जम्मू कश्मीर जो पुलिस है उनके जो सोर्सेज है उस पे उनके काफी सोर्सेज हैं और पिछले 1 महीने के दौरान
लगातार इंफॉर्मेशन जो थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पास थी, लेकिन जिस तरह से यूनिलैटरल सीज फायर किया गया था उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर पुलिस भी थी वो शांत बैठी हुई थी। किसी तरह का कोई बड़ा ऑपरेशन उन्होंने नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, साथ ही जो हमारी अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ और सेना, अब वो लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो कश्मीर घाटी में चलाएंगे और जितनी इंफॉर्मेशन इस दौरान इकट्ठी हुई है 1 महीने के दौरान, उसका फायदा भी यहाँ पर जरूर सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो उठाने वाली हैं। और अब जो आतंकवादी लगातार देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बड़े ऑपरेशंस जो हैं वो कुछ ही दिनों में आप कश्मीर में देख सकेंगे। और अगर हम सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार ने साफ इंडिकेशन दिए हैं कि जो सेना है उसको फ्री हैंड जो है वो कश्मीर में अब दिया जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो कोशिश यही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पिछले कुछ दिनों में की थी कि जो आतंकवादी, जो लोग, जो बच्चे भटके हुए हैं वो वापस आ सकते हैं और वापस आकर वो हथियार डाल सकते हैं और उनको मुख्य धारा में शामिल भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं और बने हैं वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को मजबूर कर रहे हैं बड़े ऑपरेशन करने के लिए। और अब जो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बड़े ऑपरेशंस जो है वो कश्मीर में यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल शाहनवाज, बहुत बड़ी बात कही गई है डीजीपी की तरफ से कि पत्थरबाज अगर छोड़ना चाहते हैं आतंक का रास्ता और वापस लौटना चाहते हैं मुख्यधारा में तो उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग नहीं जुड़ना चाहते, नहीं लौटना चाहते हैं, उनके लिए अब सख्त रुख अपनाया जाएगा। बहुत, ये पहली बार नहीं है, उन्होंने बहुत ओकेजन्स पे ये चीज कही है और उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे और कई जो नौजवान जो भटके हुए थे, जो चले गए थे, पेरेंट्स की अपील के बाद वो वापस भी आए थे, डीजीपी के कहने के बाद वो वापस भी आए थे। लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो अब आतंकवाद की तरफ बढ़ते हुए कश्मीर में नजर आ रहे हैं। और इनपुट्स इस तरह के पुलिस के पास और सेना के पास लगातार है कि बॉर्डर पार से कई लॉन्च पैड है, करीब 400 से ज्यादा आतंकवादी जो है वो बॉर्डर। ठीक है शाहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल हरवंत सिंह जी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हरवंत सिंह जी, तो राज्यपाल शासन लागू हो गया अब जम्मू कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि अब जाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा खुला हैंड मिलेगा सेना को? यस बिल्कुल, क्योंकि पहले जो पीडीपी थी वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। उनने जितने स्टोन पेल्टर थे तकरीबन 9000 प्लस उनके अगेंस्ट जो केसेस है वो विड्रा कर लिए और उनके वो जो हमारे फौजी को कार्रवाई करते थे उनके ऊपर एफआईआर वगैरह साइन करते थे, दायर करते थे। अभी वो सब रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी और अभी फौज को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को थोड़ी आसानी होगी इन टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि पीडीपी नहीं चाहती थी कि इन टेररिस्ट के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई किया जाए। वो पॉपुलिज्म का पॉलिसी ला कर रहे थे जो कि काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। आप किसी को अपीज नहीं कर सकते, जिसने जुर्म, किसी ने कोई क्राइम किया है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो अभी ये जो गवर्नर रूल लगा है इससे फौज को और पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम आसान हो जाएगा और जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई आसान हो जाएगी। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, अब किस तरह से आसान होगा सेना के लिए आतंकियों का सफाया करना, समझाइए हमें। देखिए, वो अभी तक जो है हमने पूर्ण प्रयास कर लिया शांति, मतलब इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। रमजान के महीने में, पाक महीने में हमने लोगों को कहा कि हम चाहते हैं वहाँ के लोग शांति से रहें, आराम से अपने जो है रमजान का पाक महीना मनाएं, अपने रोजे करें। लेकिन हमने सीज फायर दिया और हमें क्या मिला? जिस दिन से सीज फायर हुआ पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ फायर खोल दिया एलसी पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे। लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद ने विद कंटेम्प्ट इस सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने तो एक धावा ही बोल दिया। कोई 22 तो ग्रेनेड के अटैक हुए, कोई 45 बेचारे वहां के हमारे नागरिक और सैनिक शहीद हुए, कोई 70 से ज्यादा घायल हुए। ये कौन सा रमजान है साहब? ये किस प्रकार का सीज फायर था? वैसे शांति वार्ता करो और जब शांति वार्ता करो इनसे तो सिवाय खूना खच्चर के इन्होंने कुछ नहीं किया। अब साहब ये कब तक कोई सहेगा? हमारे सिपाहियों के हाथ पैर बांध के रख दिए थे। अब मेरा ख्याल समय आ गया है उनको पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम देने का, जो कि उनको मिलनी चाहिए।
बिल्कुल बख्शी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सीज फायर का तो फायदा उठाता ही नजर आया पाकिस्तान इस पूरे रमजान के महीने के दौरान। और रक्षा मंत्री जिस तरह से औरंगजेब के परिवार से मिलने पहुंची है बख्शी साहब, उससे भी सेना का मनोबल जरूर बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का ये मैसेज है कि हम सेना के साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा जेस्चर है, बहुत खुश हूं मैं कि हमारे चीफ साहब, हमारी रक्षा मंत्री महोदया, वो लोग खुद उस परिवार, शहीद परिवार के पास गई हैं। और राइफलमैन औरंगजेब ने तो पूरे देश के लिए एक मिसाल सेट करी है, किस तरह शहादत, किस तरह कुर्बानी दी जाती है अपने देश के लिए, बगैर फ्लिंच किए, बगैर चेहरे पे एक शिकन आए। मौत के कुछ सेकंड पहले उसका चेहरा देखने लायक था। उसके जब वो जो कायर टेररिस्ट उसको घेर के टॉर्चर करने की, मारने की कोशिश थे, और उसको मालूम था कि मेरी जिंदगी के चंद क्षण रह गए हैं, ना वो गिड़गिड़ाया, ना उसने भीख मांगी, ना उसने हाथ पांव जोड़े, जो कि ये बड़ी उम्मीद कर रहे थे। आंख में आंख डाल के बोला, हाँ मैं 44 राष्ट्रीय राइफल का सैनिक हूँ, हाँ मैंने टाइगर को मारा हिजबुल मुजाहिदीन के, जो करना है कर लो जी। ये और इस तरह उसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, अंत तक अपने मुल्क, अपने देश के लिए अपना वो फर्ज अदा करता रहा। मैं राइफलमैन औरंगजेब को सैल्यूट करता हूँ। और वो एक बेचारा भारतीय नागरिक, एक कश्मीर का मुसलमान, उसने जो शहादत और जो कुर्बानी दी है वो काबिले तारीफ है। हमारे इतिहास में वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगी। जी बिल्कुल, और जिस तरह से वहाँ रक्षा मंत्री पहुंची हैं, उससे तो यही लग रहा है कि वाकई इसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और जीडी बख्शी साहब, बार बार जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि पत्थरबाज मुख्यधारा में वापस लौटें, उन्हें सहयोग दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाओं में कमी आती नजर नहीं आ रही। ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब सिरसा, पंजाब, अब अपना हरियाणा में मेरा सच्चा सौदा वालों ने रॉयटिंग करी, तो उस दिन वो जो वहाँ पुलिस ने फायर खोला, एक दिन में 36 मारे गए, लेकिन अगले दिन से शांति बढ़ गई। अगर हमने पहले दिन ये कर दिया होता, ये पत्थरबाजी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बहुत संगीन जुर्म है, और देशों में 5 से 15 साल की सजा मिलती है। बिल्कुल बख्शी साहब, और एक पर्यटक की जान भी चली गई थी पिछले दिनों, एक टूरिस्ट की मौत भी हो गई थी पत्थरबाजी के दौरान। हेलो जी बख्शी साहब, एक टूरिस्ट की मौत भी हो गई थी अभी पत्थरबाजी के दौरान पिछले दिनों। उन्होंने एक टूरिस्ट मारा है, सैकड़ों बेचारे हमारे सिपाही घायल किए हैं, हमारे आर्मी के, पैरामिलिट्री के। उस दिन एक जेसीओ को जान से मार डालने वाले थे अगर वो फायर नहीं खोलते, और जब फायर खोला तो उनके खिलाफ FIR। अब ये किसी किस्म का परेशानी तो वही है कि मानवाधिकार संगठन फिर आवाज उठाने लगते हैं, और उनका कहना होता है कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे अगर एक्शन लिया जाए पत्थरबाजों के खिलाफ। ये सब बकवास है। जो हमको रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करना चाहिए, ये कानून सबके लिए बराबर है। कानून अंधा होता है, वो हरियाणा में अलग और कश्मीर में अलग और कन्याकुमारी में अलग, ऐसा थोड़ी ना होता। कानून एक ही है। जहां जब हरियाणा में जब वो हुआ डेरा सच्चा सौदा की रॉयट, तो क्या कोई मानवाधिकार की बात हुई है? जब 36 तो उस दिन मारे पुलिस ने, क्या किसी पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज हुआ? अगर आप अपनी ही फौज का, अपनी ही पुलिस का मनोबल इस तरह तोड़े तो लड़ेगा कौन फिर आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल बख्शी साहब, जाहिर तौर पर बहुत ही बड़ा दबाव होता है पुलिस के सामने, सेना के सामने, क्योंकि बार बार ऐसा कहा जाता है कि वो अपने हैं जो भटके हुए हैं। ऐसे में कोशिश यही रहती है कि उन्हें कम से कम नुकसान हो, भले ही सेना को खुद नुकसान उठाना पड़े। बख्शी साहब, ये जो लाइन ऑफ थॉट है, हमने पूर्ण रूप से इसको आजमा कर देख लिया है कि शायद सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, लेकिन हमको उसके बिल्कुल विपरीत मिला, और अब मेरे ख्याल समय आ गया है कि हम रूल ऑफ लॉ एनफोर्स करें। बिल्कुल, और जो बड़े अलगाववादी नेता है बख्शी साहब, उनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो यहाँ के नौजवान है उन्हें वो बरगलाते हैं। ये जो हुर्रियत है, ये जेल के बाहर क्यों है? किसने इनको लीडर बनाया है जम्मू कश्मीर का? कौन सी इलेक्शन जीत के आए हैं? हर इलेक्शन को इन्होंने अपोज किया है।
किस बुनियाद पर ये जम्मू कश्मीर की लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, किस बुनियाद पर ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? क्योंकि रॉबिन रफाल ने कहा अमेरिका की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीडी बख्शी साहब न्यूज़ नेशन से बातचीत के लिए। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। लगातार रक्षा मंत्री जब पहुंची शहीद औरंगजेब के घर पर और वहां जाकर उनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें हौसला दिलाया और किस तरह से अब राज्यपाल शासन लागू होने के बाद डीजीपी ने भी संदेश दे दिए हैं जम्मू कश्मीर के कि अब आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट में जिस तरह से लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा था, वैसे ही अब फिर से होगा, क्योंकि बहुत हो चुका संघर्ष विराम, बहुत हो गया। अब जिस तरह से रोक लगाई गई थी रमज़ान के महीने के दौरान, लेकिन आतंकी बाज नहीं आए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी होती रही और निशाना बनाया गया हमारे जवानों को, उन्हें शहीद किया गया। औरंगजेब को अगवा कर उसकी जान ली गई, पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या कर दी गई। उसके बाद अब आक्रोश में है न सिर्फ पूरा देश, और ये संदेश अब साफ तौर पर सरकार की तरफ से दिया जा चुका है कि बस पाकिस्तान अब और नहीं, अब तुम्हारे नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि अब सेना को पूरी शक्ति दे दी गई है, फ्री हैंड दे दिया कि अब वो चुन चुन कर आतंकियों का सफाया करें। और साथ ही ये भी संदेश एक बार फिर से दिया गया है पुलिस की तरफ से कि अगर लोग वापस लौटना चाहते हैं जो आतंकियों के समर्थन में हैं, अगर वो वापस लौटकर अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनके पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा। लेकिन जो लोग लौटना नहीं चाहते उनको अब बख्शा नहीं जाएगा, उन पर अब कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। और इसी बात की ज़रूरत थी, पूरा देश भी इसी बात की मांग कर रहा था और अब ये काम आसान हो गया है राज्यपाल शासन लागू होने के बाद। तो आपको बता दें, कल बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद सरकार गिर गई थी और उसके बाद राज्यपाल NN वोहरा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राज्यपाल शासन की सिफारिश की थी, जिसे आज राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया है। I've come to meet with the martyrs' family. I've spent some time. One message I can take back from here is a family, here is a martyr who to me, and I'm sure to the whole nation, stand out as inspiration for us. Stand out as an inspiration for us, and that's the message I'm carrying from here. Are you going to in fact withdraw the cases against all those army personnel? Because earlier we had seen that PDP was pandering to पैंट खींची दिया किसने? मैंने पता मैं किस तरीके मारा। और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जब मिलकर बाहर निकली औरंगजेब के परिवार वालों से, तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ से उन्हें एक प्रेरणा मिल रही है कि किस तरह से देश के लिए ये लोग खड़े हैं। क्योंकि पहले भी औरंगजेब के पिता जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है और वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी सेना में ही भेजेंगे ताकि वो देश के लिए काम कर सकें, देश की सेवा कर सकें। तो रक्षा मंत्री यही कह रही थी कि पूरे देश के लिए औरंगजेब की शहादत एक संदेश है, मैसेज है कि किस तरह से देश के हम काम आ सकते हैं।